ऐसा सुनने में आया था कि जो हरभजन सिंह है सबसे पहले आपको नोटिस उन्होंने किया था। वर्ल्ड कप फाइनल की तो वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने के लिए वहां पर ऑप्शन नहीं थे, जी। तो आई टुक द चार्टर्ड प्लेन। तो आपने कभी सोचा था कि ये जो बियर्ड है ये आपकी पहचान बन जाएगी? मैं अबू धाबी गया था, मैं हर जगह जाता हूँ, अब शारजाह भी गया था। हर जगह जाते हैं तो खर्चा बताइए, बीसीसीआई कुछ मदद करता है? तो अभी तक आप कितने मैच कवर कर चुके हैं, कितने मैच देखे, काउंट किए हैं कभी? कार के बारे में देखा तो था सोशल मीडिया पे, आज सामने से भी देख लिया मैंने। अभी मैच को लेके कंट्रोवर्सी भी चल रही है रोहित को लेके। तो सबसे पहले किसने सिग्नेचर किए थे आपके सबसे घर? पहला सिग्नेचर जो था वो मेरे बहुत ही खास है। आगे क्या कुछ अलग करने का प्लान है? ऐसी पर्सनैलिटी कहते हैं कि जुनून अगर दिल में हो तो पहचान खुद बन जाती है। 17 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्रिकेट को लेकर ऐसी दीवानगी और ऐसा जुनून की शायद ही पहले आपने किसी इंसान में देखी हो। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब वो अपनी बियर्ड को तिरंगे के रंग में रंगवा लेते हैं और यहाँ से मिलती है उनको एक नई पहचान। हमारे साथ हैं शांति प्रिया गोयल जी। आपका बहुत बहुत वेलकम है न्यूज़ इंडिया 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो Thank you very much. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने यहाँ बुलाया, हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिकेट पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब क्रिकेट की बात होती है तो मेरे अंदर जुनून आ जाता है, तो जी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर। जी। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो ये जो बियर्ड है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। 2024 में आप हाईलाइट हुए अपनी बियर्ड को लेकर। अब कैसे, क्या वायरल हुआ था, क्या सीन था, वो एक बार एक्सप्लेन करिए। देखिए, इसमें मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ। 2024 में मेरे को पहचान मिली, बट मैं वायरल जो हुआ वो 2023 में हुआ। 2023 का ओके। वर्ल्ड कप का फाइनल, जी। जो लोग उस डेट को याद नहीं करना चाहते हैं, जो वो आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था। जी। तो मेरी जो बियर्ड थी, आई वाज डूइंग दिस बियर्ड एट दैट टाइम ओनली। तो जब वो हम मैच हारे, उस टाइम पर एक मोमेंट आया था जहाँ पर हमने एम्पायर कॉल हो गया था, डीआरएस लिया था। अगर वो आउट हो जाता तो मैच दूसरी तरफ पलट सकता था। उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरा चेहरा हाईलाइट किया गया। अच्छा। और जब हम मैच हारे, उसके बाद मेरी उस बियर्ड पर मीम्स बन गए। अच्छा, ऐसा सुनने में आया था कि जो हरभजन सिंह है सबसे पहले आपको नोटिस उन्होंने किया था, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और ये नोटिस किया था आपके जो 2024 का वर्ल्ड कप है, उस 2024 के वर्ल्ड कप में हम मियामी में थे, और उस फ्लोरिडा में जो वो मैच हो रहा था, इंडिया कनाडा का मैच नहीं हुआ, बट हम वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल, मैं और भज्जी पाजी। तो उन्होंने नोटिस किया। जब मैं वापस लौट के आ रहा था तो अपने दो फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि यार कोई बंदा था ट्राई कलर में, बियर्ड में, कुछ ऐसे डिस्कशन था। जैसे अच्छा। मैं आया और मेरे को लगा कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे को देख के वो बिल्कुल शॉक हो गए। और शॉक हो तेरी गए। बियर्ड कहाँ गई? मैंने कहा सर बियर्ड तो वॉश कर ली। फिर उन्होंने मेरे को फोटो वोटो दिखाया। अच्छा। तो एट दैट टाइम तो मतलब आप तो सारे मैच कवर करते हैं, है ना? तो इसमें क्या मतलब, अब सारे मैच कवर करते हैं तो खर्चा भी बहुत आता होगा, तो क्या रहता है? नहीं, देखिए खर्चा तो आता है डेफिनेटली। कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी काम करोगे, खर्चा आता है। बट खर्चे से ऊपर होता है कि जब आप किसी काम के लिए निकले हैं जी। और वो काम आपका पॉजिटिव साइड चल रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन आ जाता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, तो लास्ट ईयर जो नमन अवार्ड थे वो बॉम्बे में थे, जी। एंड आई वाज देयर, आई वाज नॉट इनवाइटेड देयर इन फैक्ट। तो मैं बट लॉबी में था क्योंकि मैं मैच देखने गया हुआ था। उसके बाद बाहर निकलते हैं आपके सुनील गवास्कर सर, एंड ही वाज स्टैंडिंग विद समवन। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सडनली मेरी तारीफ अपने जो बंदा खड़ा है उससे करने लगते हैं कि यार ये हैं, आते हैं, हमेशा मेरे को ग्राउंड में मिलते हैं। तो ऐसे लेजेंड आपकी जब तारीफ करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन और आ जाता है। और तो आ जाता पैसा है। साइड में रह जाता है, हाँ, हाँ। और जुनून आगे बढ़ जाता है। जुनून आगे बढ़। तो कभी आपने सोचा था, मतलब ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि मैं ऐसे बियर्ड तिरंगे वाली करवा लेता हूँ तो नोटिस हो जाऊंगा, मतलब क्या था इसके पीछे? नहीं, देखिए इसके पीछे तो एक छोटी सी कहानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरी स्ट्रेटजी थी या कुछ था, बट क्या था कि अभी कोविड था। कोविड से पहले मैं हल्की सी बियर्ड रखता था। ठीक उसके है। बाद क्या होता है कि कोविड होता है, हम ह्यूमन टच को अवॉइड करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो मेरी बियर्ड थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बियर्ड बढ़ने के बाद क्या होता है कि तब तक तो ठीक चल रहा है जब तक कोविड चल रहा है। जब कोविड खत्म होता है तो मॉम का प्रेशर, वाइफ का प्रेशर आ जाता है कि यार इसको कट करो। कट करो। अब मैंने कहा यार कट करो, इतनी मुश्किल से तो बढ़ा ही है, दोबारा मिला। हाँ। क्योंकि मैं अपने कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट में काम करना मुश्किल होता है इस टाइप की बियर्ड बढ़ाना। तो मैंने कहा लेट मी यूटिलाइज दिस बियर्ड। तो आई थॉट कि जो मेरा इंडिया के लिए प्यार है, जो क्रिकेट के लिए प्यार है, और जो मेरी बियर्ड के लिए प्यार है, इन सबको मैं जोड़ देता हूँ, और उन सबको जोड़ के उसको कंबाइन करके आई थॉट ट्राई कलर बियर्ड बनाया, और वो लोगों को पसंद आया, और अभी वो ट्राई कलर बियर्ड एक। तो आपने कभी सोचा था कि ये जो बियर्ड है ये आपकी पहचान बन जाएगी?
नहीं, एक्सेस सोचा नहीं था, ना ये स्ट्रेटेजी थी, बट सडनली क्या होता है कि जो कुछ अच्छा लिखा होता है ज़िंदगी में वो अपने आप से आ जाता है, होता चले जाता हाँ। है। तो उसी वाले मोड को चलते हुए मैं बीएड रख रहा था, कोविड से पहले थोड़ी सी बीएड थी, कोविड में बढ़ गई, तो उस बढ़ने के बाद क्या हुआ कि घर से और मॉम का प्रेशर आने लगा कि अब कोविड खत्म हो गया, बीएड भी खत्म खत्म कराओ। अब मैंने कहा यार अब इतनी मुश्किल से बढ़ाई है, कॉर्पोरेट में मौका नहीं मिलता इतनी बीएड हाँ, बढ़ाने हाँ। का, तो आई थॉट कि आई शुड यूटिलाइज दिस बीएड कि जिससे घर वाले कटाने के लिए ना बोलें। उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 वाला, मैं सारे मैचेस जा ही रहा था, तो मैं देखा कि हर जगह तिरंगा तिरंगा नजर आता है, तो मेरे को मेरे देश से भी प्यार है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देश के प्यार, क्रिकेट के प्यार और बीएड के प्यार को जोड़ दिया जाए। हाँ। जोड़ के हमने उसको ट्राई किया और ट्राई कलर बीएड वो लोगों को बड़ा पसंद आया। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा नाम एक एक्चुअली बहुत यूनिक नाम है, शांति प्रिय गोयल। शांति उससे प्रिय मेरे को गोयल। बहुत पहचान मिली हुई है। हाँ। मेरे को लगा था कि ये ट्राई कलर बीएड उसको भी ओवरकम कर देगा, तो अच्छा। वो इट्स वेरी। तो लोग जो है आपको किस नाम से ज़्यादा पहचानते हैं? देखिए अभी तक तो शांति प्रिय गोयल बोलते थे कुछ लोग, जो मेरे से बहुत ही प्यारे हैं वो एसपीजी कोल के बात करते अच्छा। थे। अब वो एसपीजी और शांति प्रिय गोयल बहुत पीछे छूट गया है, मुझे लग रहा है। अभी सब लोग ट्राई कलर बीएड से जाते हैं, अगर कोई नंबर सेव करता है हाँ। तो वो चाहे मेरा नाम शांति प्रिय रखे, हाँ। बट उसके साथ वो ट्राई कलर बीएड उसमें जरूर ऐड करता है। ज़रूर ऐड करता है। तो सोशल मीडिया पे सबसे वायरल मूवमेंट क्या रहा आपका? देखिए, एक मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखाती हूँ, जो मैंने देखी थी वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो आपने इसमें लिखा है बच्चे बोल तो डाल नहीं पा रहे हैं और आप जितने की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना, ये मैच उस मोमेंट का है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान मैच था, फाइनल मैच था। हाँ। और लास्ट ओवर था। ओके। तो उनका जो बॉलर है वो बॉलर ना 2 बार रनअप लिया और रनअप लेके रुक गया। अच्छा। तो अब क्या था कि पहले बीच में कुछ ऐसे मोमेंट थे जहां पाकिस्तान थोड़ा भारी था, इंडिया भारी है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच ना वो बिल्कुल अमेजिंग मैच होते हैं, लेकिन इतना इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दोज मोमेंट्स, है ना। वो वही समझ सकता है जिसने इंडिया पाकिस्तान मैच ग्राउंड से देखा। और उस समय बहुत माहौल भी खराब था, आपको पता है टेंस, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा, ये उस टाइम का है, ये उस ऑपरेशन टाइम का है, उसी टाइम का है। तो बहुत हीटिंग मोमेंट्स चलते हैं हमारे यहाँ, लड़ाइयाँ नहीं करते, बट ओवर द वर्ड्स हमारे बहुत सारे हीटेड मोमेंट्स होते हैं। तो वहाँ मैं गया इनके पास, ठीक है। मैंने कहा यार आपके बॉल बच्चे डाल तो पा नहीं रहे हैं, और जीतने की बात करो, बॉल डालोगे तो भी तो जीतोगे, बॉल करें डालेगा, तो मैंने को ये बोला, मैंने कहा बॉल डालेगा तो छक्का पड़ेगा। हाँ। तो वही हुआ, अच्छा। बॉल डाला, छक्का पड़ा, और हम मैच जीते और वो एशिया कप जीते, और बट वो ट्रॉफी नहीं मिल पाई हमको, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा। ठीक है। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? आप 17 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ मतलब ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 2 के अलावा 3-4 चीज़ें मतलब हैं। आपने और ना family नौकरी भी है। छोड़ी और अपना ये जो पैशन है ना वो छोड़ा। नहीं, कोशिश क्या होती है कि देखिए, मतलब आप, मेरे को ऐसा लगता है जब आप किसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलते हैं और लोगों की आपके साथ विशेष होती हैं, तो सारी चीज़ें ना होती चली जाती हैं। वो ऊपर वाला अपने आप से कुछ ना कुछ रास्ता बनाता चला जाता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोशिश होती है, थोड़ी सी टफ टाइम्स आते हैं जहाँ पर आपको घर भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, और अपना ये ट्राई कलर बीएड भी मैनेज करना है। हाँ, वहाँ पर आपको थोड़े से डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कभी कभी आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, कभी कभी आपको कुछ मैच को स्किप भी करना पड़ता है, और काम होता है थोड़ा सा, हम घर से काम कर लेते हैं। कई बार होता है कि मैं एयरपोर्ट लॉन्च से भी बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स ले रहा होता हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ले रहा होता हूँ, बट वही डिफरेंट है, वही करता है कि जब आप किसी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकलते हो और चीज़ें करने निकलते हो, लोगों के बेस्ट विशेस आपके साथ होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई चैलेंज आता है। चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में है, सबकी लाइफ में हडल्स हैं। तो आपको चैलेंजिंग लगता है ये? चैलेंजिंग नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि जिस चीज़ के लिए मैं निकला हूँ, जहाँ जाता हूँ, मेरी ट्राई कलर बीएड को देख के लोग मेरे पास आते हैं, मेरे साथ अट्रैक्ट होते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। उन्हें लगता है जैसे इंडिया में तो होता ही होता है, जब आप बाहर निकलते हो, विदेश निकलते हो, जैसे मैं ये ऑस्ट्रेलिया गया था बीजीटी सीरीज़ में, मेलबर्न सिडनी था, तो जब वहाँ जाता हूँ, तिरंगा मेरे हाथ में होता है और मेरी बीएड में तिरंगा होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका देश उनके पास आ गया है। वो मेरे साथ इतने प्यारे से बात करते हैं, इस तरीके का ऑफर देते हैं, नहीं आपको लंच हमारे साथ करना है, डिनर आप हमारे साथ करोगे, यू है पार्टी विद अस, तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी तक आप कितने मैच कवर कर चुके हैं? कितने मैच देखे? काउंट किए हैं कभी? काउंट तो नहीं करें नहीं। काउंट करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि काउंट करने लगूंगा तो पैसा काउंट हो जाएगा, पैसा काउंट करूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार, तो तुमने ऑस्ट्रेलिया ये 2024 वर्ल्ड कप किया था, यूएस एंड वेस्ट इंडीज का, कितना खर्चा हो गया? हाँ। तो मैंने कहा मेरे को खर्चा तो नहीं पता कितना हो गया, लेकिन अगर सिर्फ मैं एक मोमेंट बताऊं जहां पर हम बात करते थे
वर्ल्ड कप फाइनल की, तो वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने के लिए वहां पर ऑप्शन नहीं थे, जी। तो आई टुक द चार्टेड प्लेन। तो अब आप लगा लो कि एक मैच देखने के लिए मैंने चार्टेड प्लेन लिया, तो कितना खर्चा हुआ होगा। तो आपने इतने मैचेस कवर कर लिए, तो ऐसे कभी फ्री टिकट नहीं मिले मैच देखने के लिए या देखिए वो ऑप्शन होता है, मिल जाते हैं कभी कभी वीसीएस या अपने आप से। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो रिसेंटली बहुत अच्छा एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो लखनऊ में अभी मैच था, तो आई वाज इन द सेम होटल ताज में जहां टीम स्टे कर रही थी। आई वाज स्टैंडिंग व्हेन टीम केम फ्रॉम द प्रैक्टिस, और वहां जब मैं खड़ा हुआ था तो गौतम गंभीर मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि यू हैव टिकट्स। पहले वाले तो आई जस्ट सरप्राइज और शॉक मोमेंट में था कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि डू हैव टुमारो टिकट्स। ओके। तो मैं उनको बोला नहीं सर आई डोंट हैव, बट इट विल बी अरेंज्ड। तो उन्होंने कहा नो यू डोंट नीड टू अरेंज, हम कराएंगे। हम तो उन्होंने अपने बीसी सिक्योरिटी बंदे को बोला और उनसे कहा कि मेरे टिकट्स जो हैं हाँ। वो इनको दो। तो उन्होंने मेरे को अपना पूरा बकेट, अपनी जो टिकट्स थी वो सारी मेरे को दी। तो समटाइम्स ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपको फ्री टिकट्स मिल जाते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, और कभी कभी आपको खरीदने भी पड़ते हैं, कभी कभी आपको महंगे भी खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मैच देखना है। मैच देखना है। तो इतना जुनून कैसे, कब से स्टार्ट हुआ क्रिकेट का, जो था आपके अंदर जो ये एनर्जी है? ये देखिए क्रिकेट अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है ना, इट्स अ रिलीजन। इंडिया में इसको एज अ रिलीजन मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी लोग हो। जब क्रिकेट की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, तो आप सब लोग एक ही जगह नजर आएंगे। इंडिया अपने सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। हमने बचपन में अपना सारा ऐसे ही करा। जब सचिन ने स्टार्ट किया, सचिन ने पहला मैच स्टार्ट किया, और उनका वो मैच देखने के लिए मेरे को याद है कि मेरे साथ 10th का एग्ज़ाम था, और मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैच तो देखूंगा बट अपना कंपनसेट कर दूंगा। तो ये जुनून तो हमेशा से हर बच्चे में रहता है क्रिकेट के क्लास से, मतलब स्टार्टिंग से ही था, बचपन से था, तभी खेलते थे। गली क्रिकेट होता था तब, इस तरीके का इंफ्रा नहीं होता था, है ना। आज की डेट में इंफ्रा मिल गए हैं, हमने बॉक्स क्रिकेट बना दिए हैं, नॉर्मल ग्राउंड्स बन गए हैं, बट अदरवाइज जो क्रिकेट है वो क्रिकेट हमेशा से बचपन से रहा। हाँ, क्या होता है कि जब आपको टाइम मिलता है, थोड़ी सी चीज़ें आप इस्टेब्लिश कर लेते हो, आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो जॉब में, तो आप अपने पैशन को थोड़ा सा परस्यू करने की कोशिश करते हो। और वही जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो आपका वो जुनून चालू हुआ। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ, उस समय मैं आपके नेटवर्क 18 में ही था। और उस समय जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो सुनील गावस्कर और रिचर्ड्स के साथ बैठ के मैंने देखा, जब वो विनिंग मोमेंट थे। तो उस दिन से और थोड़ा सा जुनून चढ़ गया, और वो जुनून तब से चलता हुआ आ रहा है। अभी मैच को लेके कंट्रोवर्सी भी चल रही है, रोहित को लेके, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, रोहित को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे को लगता है कि उसमें कोई भी मतलब ऐसे मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित खेल रहे हैं, जिस तरीके से रोहित की फिटनेस है, अगर आपने देखा होगा 2024 का वर्ल्ड कप, उस समय उनकी फिटनेस कैसी थी, और आज की डेट में देखोगे तो जो वो रिटर्न करके आए तो उनकी फिटनेस किस तरीके की है। मुझे लगता है कि सब लोग कह रहे हैं कि 2027 का वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, आज उनका लास्ट मैच हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। अभी मैं अभी लखनऊ में था, तो मेरे को मौका मिला रोहित शर्मा से मिलने का। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है, प्लस उनको बात करते हुए देखा है। मेरे से बहुत ज़्यादा तो चिटचैट नहीं हुई, छोटी मोटी सी चिटचैट हुई, तो उनका एटीट्यूड मेरे को बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन बाद संन्यास लेने वाले हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ जाता है। तो मुझे कहीं ऐसे बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है। 2027 का वर्ल्ड कप हम जीतने वाले हैं, उनकी ही मतलब देखोगे तो उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो। और रोहित का ना एक्चुअली क्या होता है कि हर किसी की लाइफ में ना एक पल आता है जब उसको लगता है कि यार ये मेरे को ना अपनी लाइफ से रिमूव करना है। तो उनके लाइफ में ना एक वो ठप्पा लग गया कि यार 2023 वाला वर्ल्ड कप जो हमें लग रहा था ना हमारा है, हम बिल्कुल ना अनडिफिटेडली फाइनल में पहुंचे और फाइनल हार गए। तो वो अपने उससे मिटा, ऑल्दो उन्होंने अगले बार T20 वर्ल्ड कप में पूरा बदला लिया। और अगर आपको याद होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वर्ल्ड कप में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल तक पहुंचने नहीं दिया, उनको वहीं से वहीं बाहर कर दिया। तो वो जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि 2023 का बदला लेने 2027 तक वो जरूर रहेंगे, और 200% रहना भी चाहिए। हम चाहते हैं उनको खेलता हुआ देखना, हम चाहते हैं उनको चीयर करना, उनको सपोर्ट करना, और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और उसके पीछे एक, अगर आप बात करोगे 2024 के वर्ल्ड कप की ना, तो वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल बारबाडोस में, तो मेरे को मौका मिला उनकी वाइफ से बात करने का। अच्छा। तो जब मैच जीत के आए तो ग्राउंड पे वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रुक गए, तो सेलिब्रेशन कर रहे थे ग्राउंड में। अगर आपको याद हो, उन्होंने मिट्टी चखी थी जब जीते थे, तो वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। मैं ग्राउंड अपने होटल आ गया, होटल में आई वाज सिटिंग विद हिज वाइफ, उनके साथ मैंने किया। तो मैंने उनको बोला थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन तो ठीक है, थैंक्स किस लिए? तो मैंने उनको बोला कि यार विदाउट एनी स्पाउस सपोर्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपका सपोर्ट 100% पूरा रहा है अपने रोहित के लिए, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दैट मैटर्स। अगर आपको एक दिन के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रहने का मौका मिले, तो आप किससे मिलना चाहेंगे या क्या करेंगे?
देखिए यार, मेरे को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्रिकेट को सपोर्ट करने जाते हो, प्लेयर को कौन सा फेवरेट प्लेयर है। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे लिए जो है ना, मेरी टीम फेवरेट है, मेरे लिए मेरा इंडिया फेवरेट है। तो सब प्लेयर्स, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो छोटा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, मैं नहीं मानता कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, सब डिपेंड करता है कि आज किसका दिन है। तो मेरे लिए लगता है कि अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा तो वो उससे बड़ा मौका मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी मिल पाएगा कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ बिताऊं। तो मैं चाहूँगा उनसे बात करूँगा, क्योंकि आई एम अ वेरी सोशल गाय, मेरे को ना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नाम ही मेरा शांति प्रिय, बट मैं शांति प्रिय कहीं से नहीं हूँ। शांति नहीं है लेकिन मैं शांति नहीं है अंदर से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला तो 100% आई विल ट्राई कि मैं उनसे कुछ इंसाइट लूँगा, उनसे कुछ टिप्स लूँगा, ऐसी टिप्स लेना पसंद करूँगा जो मैं आगे जाके कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ, बाकी लोगों को दे पाऊँ, जो बच्चे हैं उन यंग जनरेशन को पास ऑन कर पाऊँ। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे से मिलते लोग यार कि सर हमें क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से कोचिंग करूँ, कहाँ से मैं क्या करूँ। तो मैं वो इंसाइट लूँ कि बॉलिंग कहाँ से अच्छी कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको बॉल हिट करनी है, कहाँ पर आपको डालनी है, कैसे आपको शॉट लेना है, कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कैसे आपको फील्डिंग करनी है, वो सारी मैं टिप्स लेके आगे पास ऑन करना चाहूँगा। आप महिला टीम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, आपके इंस्टा पे मैंने रील्स देखी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर वुमेंस को उतना सपोर्ट नहीं करते थे, नहीं कर रहे थे, अभी वो चेंज हो गया है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वुमेन को सपोर्ट करना, काफ़ी टाइम से सपोर्ट किया था, और उसके मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो मैं उनको एशिया कप सपोर्ट करने के लिए गया था, अच्छा, लास्ट ईयर, और वहाँ पर हम फाइनल हार गए। तो वो जो फाइनल हारने के बाद फाइन तो मौका ये था कि हम एशिया कप गए थे टीम के साथ, वुमेंस टीम को सपोर्ट करने में श्रीलंका पहुंचा था। अब जब वहाँ मैच था, वो फाइनल मैच हम अनलक्कीली हार गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो टीम थी, टीम वाज मैं और टीम पूरा एक ही साथ ट्रैवल कर रहे थे सेम फ्लाइट में। तो मुझे मौका मिला टीम से बात करने का। तो हरमनप्रीत ना बहुत परेशान थोड़ी सी होती थी कि हल्का सा यार वो मोमेंट था, हम जीत सकते थे, वो निराश होकर बैठी हुई थी। तो मैं उनके पास गया, उनसे बात करी। तो मैंने कहा मैम लोड नहीं लेने का है, शायद कुछ अच्छा लिखा होगा, कुछ बड़ा लिखा होगा। और उसके 6 महीने बाद हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। और उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं फिर दोबारा हरमन मैम से मिला। मैंने मैम से कहा, मैंने मैम आपको वो दिन याद है, मैंने बोला था कि कुछ बड़ा लिखा है और आप बड़ा इतनी जल्दी दे दोगे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। तो मैं जहाँ भी वुमेंस को सपोर्ट करने का मौका मिलता है मैं जाता हूँ उनका वर्ल्ड कप सपोर्ट करने में। दुबई भी गया था पिछली बार। अच्छा, हाँ, मैं अबू धाबी गया था, मैं हर जगह जाता हूँ, शारजा भी गया था। हर जगह जाते हैं तो खर्चा बताइए, बीसीसीआई कुछ मदद करता है या आप अपने खर्चे से जाते हैं? देखिए, जो भी मैं करता हूँ वो सेल्फ अपना ओन एक्सपेंस से करता हूँ, और बीसीसीआई नहीं करता है, और बीसीसीआई मुझे लगता है कर भी नहीं सकता है। क्योंकि रीजन क्या है ना कि यार इतने सारे फैन हैं, वो किसको सपोर्ट करेगा? हर कोई जाना चाहता है, हर कोई करता है। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, वो चाहते भी होंगे करना कि यार ये लोग हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको, तो लेकिन उसको वो बाइफरकेट कैसे करेंगे? बाकी लोग भी बहुत हैं जो लोग और दोबारा से आगे काम करना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी टफ, बट ठीक है, आई एम डूइंग विद माई ओन एक्सपेंस। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो सपोर्ट करने निकलेगा, कहीं से कोई तो कोई स्पॉन्सर पकड़ेगा अपने को, कहीं तो मेरा चेहरा समझ में आ जाएगा किसी को। मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ? मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं गया नहीं हूँ किसी के पास मांगने और कोई आया नहीं है। नहीं, ऐसे आ भी जाते हैं ना मांगने, तो कोई जाता नहीं। नहीं, कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो मांगने जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। बट जोक्स अपार्ट, आई एम डूइंग गुड फॉर माय कंट्री, आई एम डूइंग विद माय कंट्री। जो कर रहा हूँ मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कर रहा हूँ। हाँ, कोई जुड़ेगा, कोई सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली आई विल लव टू डू इट। तो शांति जी, आप स्पोर्ट्स को प्रमोट भी करते हैं? 100%। बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स तो प्रमोट हर लेवल पे किया जाता है, आप मिलते हैं, बात करते हैं, बट मुझे क्या लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा ना वो फिजिकल एक्टिविटी से हट के ना थोड़ा मोबाइल साइड और थोड़ा सा ना इलेक्ट्रॉनिक साइड मूव हो गई है। मेरे ही बच्चे हैं, वो लैपटॉप पे काम करेंगे, लैपटॉप के बाद आईपैड पे आ जाएंगे, आईपैड के बाद वो मोबाइल फ़ोन पे आएंगे, तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है ना, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू वेरी टफ। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा हमको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिजिकल तो
हमने अभी एक नोएडा में खेलो नोएडा के नाम से एक अपना बॉक्स क्रिकेट बनाया है, जहाँ पर लोग आके स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जिनके पास लोग ज़्यादा नहीं है, जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं कि आपको 11 लोग नहीं मिलते हैं, तो 4-5 लोग आए हैं अपना बॉक्स में क्रिकेट खेलें। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आएँ और अपने आप को थोड़ा सा फिट रखें लाइफ में। तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह है हाँ, या वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा तो नॉमिनल चार्जेस होता है। आते हैं लोग 1 घंटे के लिए बुक करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, अपनी उनकी फिटनेस भी हो जाती है, उनकी टीम एक्टिविटी भी हो जाती है और उनकी कनेक्टिविटी। तो ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से आप 1 कर साल रहे हो हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बियर्ड कलर ना किए और किसी ने आपको पहचाना ना हो? नहीं, पहचाना ना हो वाले तो मतलब बहुत हैं और पहचानने वाले भी बहुत हैं। अगर मैं आपको रिसेंटली इंसिडेंट बताऊं तो अभी का इंसिडेंट है गौतम गंभीर का। अच्छा, तो ठीक है, गौतम गंभीर अभी जो मैंने बोला कि टिकट मेरे को दिए इस लखनऊ हाँ, वाले हाँ, में, तो मैं लखनऊ बियर्ड वाले। में नहीं था, ट्राइकलर बियर्ड में नहीं था, सॉरी बियर्ड में था बट ट्राइकलर बियर्ड में नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। इससे पहले अभी जीटी का मैच था चंडीगढ़ में, जीटी आरआर का मैच जो एलिमिनेटर था, तो वहाँ गया तो मैं सेम होटल में था जहाँ पर टीम रुकी हुई थी जीटी की। तो प्रसिद्ध कृष्णा ऊपर मेरे को स्विमिंग साइड मिले, तो बैठे हुए थे, वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे, आई वाज देयर। तो मैं उनसे मिलना नहीं, मैं बात नहीं करा क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ किसी की पर्सनल उसमें। मेरे को लगा ये फ़ोन रख देंगे तो मैं बात करूँगा, लेकिन वो फ़ोन पे बात करते करते निकल गए। जब वो बाद में आए देन आई वेंट टू हिम, मैंने अपना फ़ोटो दिखाने की कोशिश, तो कह रहे नहीं भाई मैंने पहचान लिया कि जैसे तुम आए थे आई रिकॉग्नाइज यू। तो ऐसे तो मोमेंट आते हैं। सबसे बढ़िया मोमेंट्स 2 मोमेंट्स रहे मेरे। एक मोमेंट्स था कि ऑस्ट्रेलिया का ही है वो, और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के इनफैक्ट। तो इरफान पठान मेरे को मिले, तो जैसे इरफान पठान मिले मेरे को तो कहते और भाई और माई ट्राइकलर बियर्ड मैन कैसे हो? मैंने कहा आपने हाउ यू रिकॉग्नाइज मी विदाउट माई ट्राइकलर बियर्ड? तो कहते तू मेरे सामने इतनी बार पड़ेगा तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगा तुझे। तो इस टाइप के स्टेटमेंट थे। वहीं मयंती लैंगर थी, तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो थोड़ा दूर खड़ी थी कोने में। दूर से ना उन्होंने मेरे को स्टेयर करी पिछले 30-40 सेकंड, कोशिश करा। मैं भी लग रहा था कि शायद तो कुछ तो पहचान रही है। तो उसके बाद 30-40 सेकंड बाद वो मेरे पास आती हैं और मेरे पास आके कहती इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज यू विदाउट ट्राइकलर बियर्ड। तो मैंने कहा लेकिन मैम आपने तो पहचान लिया। तो कह रही मैं कौन हूँ? तो उनका है ना, कह रही मैं कौन हूँ, मैं मेहनती हूँ, तो ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी। अच्छा। तो मतलब बेसिकली इंसिडेंट हो जाते हैं, लोग आपको कभी पहचानते भी हैं, कभी आपको नहीं भी पहचानते हैं, दैट डजंट मैटर। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद करें, आपके बिहेवियर को पसंद करें, और जिस तरीके से आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जहाँ हम निकलते हैं वहाँ 4 लोग और साथ में जुड़ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपकी जो कार है, वर्ल्ड कप में आपने बड़े बड़े पोस्टर अपनी कार पे लगवा लिए और खिलाड़ियों की भी फोटोज उस पे लगवा लिए, तो इसके पीछे क्या था? देखिए मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, बट ये वाला जो वर्ल्ड कप था, ये 2026 वाला वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना यार इसको कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाए, कुछ इसमें तड़का लगाया जाए। तो मेरे को डिफरेंट करने की आदत है, जैसे देखा कि ट्राइकलर बियर्ड भी कुछ डिफरेंट करने आया, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को कुछ डिफरेंट पसंद आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वर्ल्ड कप को मैं जितने भी मैचेस हैं मैं अपनी कार से ड्राइव करके पहुंचूंगा और उन मैचेस को देखने की कोशिश करूं। तो मैंने अपनी कार को रैप कराने के लिए सोचा। रैप कराते हुए बहुत सारे आइडियाज़ आए जब हम उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे थे। तो मेरे पास क्या था कि बहुत सारा फ़ोटोज़ थे, सारे जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, कोचेज़ हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इन पोस्टर्स, इन सारी सेल्फीज़ को अपनी कार पे लेके मैं निकलता हूँ, टीम को लेके निकलता हूँ। तो वही मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जैसे जैसे कारवा आगे चलता रहा, दिल्ली से मैं अहमदाबाद स्टार्ट किया, अहमदाबाद से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर अहमदाबाद। वो मेरी लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर की ड्राइव रही टोटल ओवरऑल। तो बड़ा अच्छा मज़ा आया। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि मेरे को मौका मिला कुलदीप यादव से मिलने का। कुलदीप यादव भाई को मैंने बोला, मैंने कहा भाई आपकी वो फोटो मैंने अपनी गाड़ी पे लगाया है, अगर आप एक साइन दे दो उस पर तो मज़ा आ जाएगा। तो वो आए चल के और मेरी गाड़ी पे साइन दिए, और वो साइन बहुत ही लोगों को पसंद आए। वो वायरल मोमेंट्स हो गए। इनफैक्ट वो वायरल मोमेंट ऐसा था कि किसी 1-2 फैन ने मेरे को कुछ स्नैपचैट की स्क्रीनशॉट भेजे। जो अर्शदीप ने स्नैपचैट पे अपनी स्टोरी लगाई थी, उसमें उन्होंने ईशान किशन को फोटो लगाया था कि वो प्लेन में बैठे हुए हैं, बट वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। और उस मोबाइल में जब जूम करके देखा गया तो वो मेरी और कुलदीप की रील जो थी वो चल रही थी। तो उससे मेरे को लगा यार ये तो बड़ा अच्छा सा है, मेरी रीच बढ़ रही है, लोग मेरे को पहचान रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे हर प्लेयर के साइन। तो जहाँ भी मैं जाता रहा वहाँ मेरे को कभी मेरे को टी दिलीप कोच मिले, कहीं पर मेरे को शिवम दुबे मिले, कहीं रिंकू सिंह मिले। तो सब लोग मिलते गए, साइन कराता गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन अगर मेरी गाड़ी पे देखोगे तो वो थे जैसा सर के। जैसा सर आए, उन्होंने मेरी गाड़ी पे साइन करे। राजीव शुक्ला जी, मिथुन मीना, रोहन जेटली, टी दिलीप सर,
आपके अर्शदीप के मॉम डैड, सूर्य कुमार यादव के मॉम, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरी गाड़ी मतलब पे आके सबसे sign किया। पहले किसने सिग्नेचर किए थे आपकी सबसे गाड़ी? पहला सिग्नेचर जो था वो मेरे बहुत ही खास हैं, GDCA के डायरेक्टर हैं श्याम शर्मा सर। अच्छा, मैं उन्होंने गाड़ी किया था। अपनी जैसी कराई, दिल्ली में थे, दिल्ली में उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा सर मेरे को स्टार्ट करना है अपना सफर, तो आप एक बार बेस्ट विशेस लिख दो तो हम ये वर्ल्ड कप जिता लाएंगे। और वही हुआ। वही तो हुआ। मैंने अपनी कार पे लिखा था कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। उन्होंने उस पे एक लाइन और लिखी कि जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, और कर भी दिया। कर भी दिया। और करने के बाद उन्होंने फिर साइन करे, मेरे को अहमदाबाद मिले फाइनल में, फिर मैंने उनसे साइन करे, फिर उन्होंने कहा हमने कर दिया। तो यही आपको मोटिवेशन देता है और आपको लगता है कि हाँ यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो जिंदगी में, तो फिर आगे बढ़ते रहे। अब आगे क्या कुछ अलग करने का प्लान है? आगे कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है अभी। मैं क्या सोच रहा अभी हूँ। बताया ना आपने कि अलग चीजें, अलग दिखना, अलग कुछ करना। अभी तो देखिए मेरा अभी जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत जाए। हाँ। तो मेरा वीजा आ चुका है। आई एम थिंकिंग कि मैं कभी निकलूं, तो मैं वुमेन्स टीम को सपोर्ट करने लंदन जाने वाला हूँ। हाँ, और हाँ। वहाँ लंदन जाके ही कुछ डिफरेंट निकलेगा। और Different। वो शायद मैं रखता हूँ सरप्राइज देना चाहिए और डिफरेंट तभी निकलना चाहिए, तो शायद कुछ ना कुछ डिफरेंट तो आएगा। तो कोई ऐसा पल है जिसमें खिलाड़ी के साथ कोई ऐसी मस्ती हो जो आप बताना चाहते हो ऑन कैमरा? मतलब ऐसे मस्ती के तो बहुत सारे पल हैं, बहुत मतलब सारी जो चीज़ें। बहुत ही मजेदार हो। मतलब मज़ेदार तो सारे किस्से होते हैं, जब आप किस खिलाड़ी से मिलते हो, खिलाड़ी आपसे हाँ। हाय भी कर देना तो वही मज़ेदार बन जाता है फैन ना? के लिए। फैन के लिए। बट क्या होता है कि ना मेरे को क्या लगता है कि जो मेरी ट्राइकलर बियर्ड है, उस ट्राइकलर बियर्ड को जो पहचान मिली थी वो बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी 2024 के वर्ल्ड कप में। 2000 और 2024 के वर्ल्ड कप का अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट देखोगे तो वो इम्पोर्टेंट मोमेंट था स्काई का कैच, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, स्काई अच्छा। वाज ऑन स्काई, है ना? जो वो कैच था, बोला था कि जो कैच पकड़ा तो वर्ल्ड कप पकड़ लिया। तो उस कैच के तुरंत बाद स्टार स्पोर्ट्स ने मेरे को स्क्रीन पे लाया। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स तो में देखा वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए बड़ा कैची था। तो मेरे लिए क्या है ना, वो सूर्य कुमार यादव बड़ा ना दिल को छू गए कि यार, तो सूर्य कुमार यादव का भी ऐसा है कि यार जब वो अपनी कैच देखते हैं ना तो मुझे देखते हैं। तो वो जो मोमेंट है, उसके बाद अभी नमन अवार्ड के टाइम पर मेरे को सूर्य कुमार यादव से मिलने का मौका मिला, तो मैं उनको बात कर रहा था, काफ़ी चिट चैट की। तो वो जो चिट चैट थी, उनके साथ डिस्कशन थे, मैंने उनको बोला कि सर आपकी कैच ने आपको तो फेमस बनाया बट मेरी ट्राइकलर बियर्ड को भी फेमस बनाया। तो वो जो मोमेंट था दैट वाज अ डिफरेंट, द अमेजिंग मोमेंट, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट ठीक है, अभी हाँ। सिचुएशन ऐसा है कि सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी वापसी करेंगे। ही इज़ द पर्सन जो बिल्कुल डिफरेंट मोमेंटम से चलते हैं। तो लेट्स सी, आई होप, बेस्ट विशेस फॉर द सूर्य कुमार यादव। अब तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि सामने से जो खिलाड़ी हैं खुद ही हाय हेलो या बात 100% जो जिसकी आई टू आई कांटेक्ट हो गया, हाँ। तो वो हाय मिलेगा। और अगर वो कंफर्टेबल मोड में है, अगर वो हरी वाले मोड में नहीं है, लेट्स से कि अगर कोई अब प्रैक्टिस पे जा रहा है, हाँ, तो वो हाँ। रुक जाएगा, बात भी कर लेगा। हाँ, अगर वो मैच में जा रहे हैं तो थोड़ी प्रोटोकॉल थोड़ी टाइट हो जाती टाइट हो हैं, जाती तो थोड़ी सी, तो उस समय वो नहीं मिलते हैं। या फिर कहीं पर लगता है कि फैंस थोड़े से ज़्यादा हैं, कि हाँ। अगर थोड़ा सा वो 2 कदम आगे निकल आगे के निकलेंगे। आएंगे तो उनको घेर लिया जाएगा, तो वहाँ अवॉइड कर देते हैं। अदरवाइज बहुत फ्रेंडली नेचर में, क्योंकि क्या है ना कि देखिए ये सब कुछ ना हम खुद अर्न करते हैं। खुद। तो मुझे लगता है कि जो जितना भी टाइम मैं प्लेयर से मिला हूँ, तो मैं हरी में उनके पीछे दौड़ता नहीं हूँ, पीछे भागता नहीं हूँ, और सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता हूँ। जो भी उनकी अभी CCI की प्रोटोकॉल्स होती हैं, कहीं जंप नहीं करना, कोई बैरिकेटिंग को तोड़ना नहीं है, दूर खड़े होकर इंतज़ार करना है। मेरा पर्पस होता है कि मैं प्लेयर से मिल लूँ, देख लूँ, बात कर लूँ, और अल्टीमेटली हम ग्राउंड में जाके मैच जीत जाएं। तो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है कि यार ये बंदा इज़ अ गुड पर्सन। शायद मुझे लगता है उन्होंने उसी का रिकॉग्निशन का ही मेरे को रिवॉर्ड है कि अभी वो सब लोग वेरी कंफर्टेबल आर विद मी। तो टीम में कोई फेवरेट है प्लेयर? सारे फेवरेट है ना, सारे मेरे- नहीं, एक तो होता है सबका। मतलब एक ऐसा कोई नहीं है। मतलब मैं ना किसी एक का नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, और कोई एक मेरे लिए फेवरेट है ही नहीं। मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर एक मैच जिताता है तो एक मैच एक प्लेयर जिताता है, हाँ। टूर्नामेंट पूरी टीम जिताती है। तो मेरा फोकस होता है टूर्नामेंट पे। आई एम अ वेरी लकी गाय कि अगर बात करोगे पिछले 2-3 साल में, मैंने वो सारे मोमेंट्स विटनेस किए हैं जो लोगों की पूरी लाइफ टेन्योर लग जाती है, उस मोमेंट में आते भी नहीं है। लाइक 2024 का वर्ल्ड कप हाँ। जो हमने लिफ्ट किया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो लिफ्ट करी, तो मैं वहीं दुबई में था। अच्छा। एशिया कप जब लिफ्ट किया तब मैं दुबई में ही था। जब हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप लिफ्ट किया तब मैं मुंबई में था। अभी जो 2026 का वर्ल्ड कप लिफ्ट किया तो मैं अहमदाबाद में था। और अभी लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आया। तो मैं वर्ल्ड कप मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रॉफीज की। तो मैंने उतने सारे मोमेंट देखे, तो इसीलिए चाहता हूँ कि 2 चीज़ पेंडिंग है। जो अभी वुमेन्स का T20 वाला वर्ल्ड कप है, जो अभी लंदन में चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका विटनेस बनूं। और 2027 तो का उसमें कुछ आपका यूनिक देखने को मिलेगा ना? 100% देखने को मिलेगा। तो सर हमारी यहाँ पे डिजिटल की टीम है,
तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसका जवाब ज़रूर देना। 100%। रिजू, आपका कोई सर से सवाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। अभी हम लखनऊ में भी मिले थे, बात करते हैं। सर अभी एक खबर आ रही है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन करेंगे और कुलदीप यादव का ट्रेड हो जाएगा, वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। आपको इनसाइड चीज़ें काफ़ी पता होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस खबर पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे को भी लगता है कि 100% सच होने वाली है। लखनऊ ने से ऑलरेडी उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी थी, और प्लस मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें लकी हो ना कि वो शायद लकी नहीं होती हैं, कि शायद वो लखनऊ से जुड़े, उससे पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, बहुत महंगे बिके, लखनऊ के साथ जुड़े, 2 सीजन जुड़े, बट वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। मुझे लगता है ऋषभ पंत ना दिल्ली के लिए बने हैं और दिल्ली में ही रहना चाहिए। और मतलब जो लखनऊ सुपर जायंट्स में वो 2 साल थे और जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ खास नहीं कर पाए वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, और आईपीएल के सबसे, इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, और कुछ खास हमें नज़र नहीं आया ऋषभ पंत के बल्ले से। तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे तो कुछ भंडाधार हो जाएगा? 100% होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, उस पर भी डिपेंड करते हैं। मुझे लगता है कि जो लखनऊ का मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो जो ना वहाँ कुछ ना कुछ मेरे को हमेशा से देखोगे, हमेशा हर सीज़न में आपको कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगी। उनकी तरफ से, उनके जो ओनर्स हैं वहाँ से कुछ कंट्रोवर्सीज निकलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इम्पैक्ट था, प्लस ऋषभ पंत को चोट भी लगी थी, उसके बाद वो निकल के गए थे। और देखिए, मेरा ना हमेशा से रहता है, लोग मेरे को बोलते हैं यार कौन सी टीम को तुम सपोर्ट करते हो आईपीएल को, तो आईपीएल मेरे ट्राइकलर बीएड के साथ जाता नहीं है, बट जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ जहाँ इंडिया प्ले करती है। तो जहाँ आईपीएल की बात होती है वहाँ मैं दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ, और जब डीपीएल की बात होती है तो मैं ईस्ट दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ। आपकी फेवरेट टीम है दिल्ली कैपिटल्स, क्या आप ऋषभ पंत को आना चाहते हो कि आपकी टीम में आ जाए? 100%। एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, ये हरभजन सिंह और श्रीशांत पे हमने बात करी थी। लखनऊ में आपने दिखाया था कि आपने कार में दोनों ही खिलाड़ियों का एक साथ साइन ले रखा है, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी 18 साल पहले हुई थी, वो थप्पड़ ये जो व्हाटएवर। अब कुछ दिन पहले श्रीशांत ने ये कहा है कि हरभजन को बॉक्सिंग रिंग में बुलाओ, ये आगे पीछे क्या, मतलब एड वर्क करने से क्या, तो मेरे सामने आओ, हम तब लड़ेंगे। तो ये 18 साल पहले का 2 दशक, ऑलमोस्ट 2 दशक होने वाले हैं, और ये सीन दोबारा चालू हो रहा है। क्या मेरे को ना पता नहीं क्यों लगता है, क्यों ऐसे चीज़ें आती हैं, वो चार चढ़ाव आते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो टाइप की चीज़ें हैं ये और कहीं क्रिकेट में होना ही नहीं हरभजन सिंह चाहिए। की तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। अगर मैं बात करूं तो हरभजन सर जो है ना, वो मेरे बहुत ही खास हैं और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। अगर आप बात करोगे तो मैं उनको सपोर्ट करने लीजेंड प्रो लीग में गोवा गया, उनको अभी सपोर्ट करने बिग लीग में भी गया, तो मैं उनको सपोर्ट करने पहुंचता हूं क्योंकि वो मेरे बड़े फेवरेट, मेरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने जो नोटिस किया, ठीक है, वो एक इंसिडेंट हुआ था जब पुराने आईपीएल में हुआ था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें सुधरी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिल के एक पॉडकास्ट किया था श्रीशांत के साथ, तब चीज़ें थी कि सारी क्लियर हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही पुरानी बातें हैं, और मेरे को जो इंसाइट था, जो मेरी बातें हुई थी, तो मुझे लगा था सब नॉर्मल हो गया, तभी इसीलिए श्रीशांत उनके पॉडकास्ट में आए। अभी सडनली कोई एक ऐड हुआ है जहाँ पर श्रीशांत के लुक्स लाइक टाइप का वाला बंदा है, वहाँ पर हरभजन उनको मार देते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी बनी है। हो सकता है कि शायद वो कोई मीडिया इंस्टेंट हो सकता है कुछ, शायद वो ऐड को बढ़ाने वाला, गुस्से में नजर आ रहे थे। हाँ, अब पता नहीं क्या है कि उसके बाद अभी रिसेंटली हरभजन भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। पर अभी ये लग रहा है ना कि थोड़ा आगे बढ़ेगा, बट देखिए, मुझे नहीं लगता यार, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो अब ये न्यूज़ रूम से हमारे साथ रिजू रॉय थी, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन कराए सर से। अब और किसी का सवाल है? तो सर, लाइक रिसेंटली अभी जो लास्ट मैच था लखनऊ में इंडिया का, तो अभी जो अगर हम एटमॉस्फेयर देखा जाए तो बहुत गर्मी है, लेकिन हाउ डू यू मैनेज द थिंग टू, अपने आप को हाइड्रेट कैसे रख पाते हैं आप ऐसे मौसम में? बड़ा मुश्किल होता है। आपका बहुत ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर ऑल द फैंस, है ना। तो जो मैच में ग्राउंड से देखते हैं, तो इनफैक्ट मैचेस में फैंस के अलावा अगर आप बात करोगे तो प्लेयर्स जब मैच खेलते हैं, अभी 5 डेज़ मैच था, मैं चंडीगढ़ में था, तो 5 दिन गर्मी में खेलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और मैच देखते तो अभी लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 42 डिग्री टेम्परेचर था, पूरे टाइम बैठना और मैच देखना। और क्या होता है कि जब आप मैच देखने जाते हो ना, तो आप कोई भी एक बॉल को मिस नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो वहीं पर रहें। जब ब्रेक होता है तो लोग आपके पास आ जाते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, आपसे सेल्फी क्लिक कराने लगते हैं, तो वो भी टाइम नहीं मिलता है, कई बार आप मिस कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ ना थोड़ा सा हमारी जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ होती हैं, उनको थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो मैंने
टेक अवे करी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वह मेलबर्न एंड सिडनी में मैं BGT सीरीज़ के लिए गया हुआ था, और वहाँ उस मैच में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर नहीं है, तो वो जो सन है वो डायरेक्ट आता है और स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि जो लोग बैठे हुए थे उनको पानी दिया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, रिफिल कर रहे थे बार बार, सनस्क्रीन दे रहे थे, मैनेजमेंट के थ्रू। हाँ, वो स्टाफ दे रहा था, ग्राउंड स्टाफ आपको बांट रहा था, आपको सनस्क्रीन दे रहा था। तो इस टाइप की जो चीज़ें थी ना मेरे को बड़ी पसंद आई, और वो ना देखो अब मेरे को भी वो टच करी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर भी हों। ठीक है, हम टिकट्स तो खरीद लेते हैं, महंगे टिकट बेचते हैं, लोग खरीदते हैं मैच, उनको टीम में देखने आना है, बट एटलीस्ट जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो थोड़ी सी टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। BCCI को प्रोवाइड करना चाहिए। 100% थोड़ा बहुत करना चाहिए। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर। आप अपने आप को मतलब एज ए क्रिकेटर फ़ैन या क्रिकेट फ़ैन बताते हैं? तो मतलब मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन ही हूँ। क्रिकेट मैं fan। एज अ क्रिकेट, मैं आपको खाली क्रिकेट से नहीं जोड़ता हूँ। लोगों को बहुत मिथ है कि शायद मैं सिर्फ ओनली क्रिकेट को प्रमोट करता हूँ। तो मैं इंडिया फ़ैन हूँ, तो इंडिया को लेके जो भी स्पोर्ट्स होता है मैं सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने, जहाँ भी इंडिया की बारी आती है मैं इंडिया को फ्लैग को वेव करने निकल जाता हूँ। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं गया था, खो खो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, और चाहे वो हॉकी हो, तो मैं हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने निकलता हूँ। आपके लिए क्रिकेट और देशभक्ति का क्या मतलब क्या मायने रखता है? मतलब नहीं, देखिए क्रिकेट और देशभक्ति दोनों अलग चीज़ें नहीं है। मेरे को लगता है कि क्रिकेट भी एक देशभक्ति, मैं भी बात कर रहा था अच्छी से, तो मैं यही बोल रहा था कि क्रिकेट जो है एक स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिया में एक रिलीजन है ना। तो जब बात होती है इंडिया की और जब बात होती है क्रिकेट की, तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो देशभक्ति वही है, देखो जो देशभक्त है वही क्रिकेट को सपोर्ट करने पहुँचता है ग्राउंड में। ग्राउंड में देखोगे तो कितने तिरंगा वेव्स कर रहे होते हैं, वो सब देशभक्ति है, और वो देशभक्ति क्रिकेट के साथ जुड़ी है। तो क्रिकेट और देशभक्ति अलग अलग नहीं है, दोनों ही चीज़ें सेम है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। जी सर। बोलना चाहती हूँ कि आपका जो लुक है सबसे डिफरेंट है। एज अ क्रिकेट फ़ैन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लुक्स लेकर आते हैं, बट दिस इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। तो ये आप किससे इंस्पायर होकर आपने ये वियर्ड में जो कलर अपना दिया है हमारा इंडियन फ्लैग का, वो आप कहाँ से इंस्पायर हुए? आपका खुद का ही था किस तरह से कि मुझे अलग दिखना है? नहीं है कि मैंने किसी से इंस्पायर होके किया, या ऐसा नहीं था कि कुछ और चीज़ें थी, बट एक्चुअली क्या था कि मेरे को अपनी बियर्ड को बचाना था कटवाने से। मॉम का प्रेशर था कि बियर्ड कटवा दो, मैंने कहा कुछ यूटिलाइज कर दूंगा तो मेरी बच जाएगी। तो वो जो मेरा क्रिकेट के लिए प्यार, जुनून है ना, जज्बा, देश के लिए जो मेरा प्यार है, और जो मेरी बियर्ड मेरे को बड़ी पसंद है, तो इन तीनों को मैंने जोड़ा और उसको ऐसे मैंने ट्राई कलर क्रिएट कर लिया, और वो आप सब लोग को पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि थैंक्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? मुझे ये पूछना था कि आपने आईपीएल का तो पूरा मैच आप देखते ही होगे, है ना? नहीं, आईपीएल के बहुत कम देखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ मैं। अच्छा, IPL तो मैं क्योंकि ऑफिस भी करना है, फैमिली भी देखनी है, और इंडिया के मैचेस देखने हैं, तो मैं इंडिया के मैचेस पे फोकस करता हूँ, क्योंकि और उतना टाइम जब आईपीएल होता है तो मैं अपने थोड़े काम पे फोकस करता हूँ। तो आपका सबसे यादगार मैच कौन सा है इंडिया का, जो आपका सबसे यादगार मैच हो? यार देखो, जितनी भी ट्रॉफीज़ हम लिफ्ट करें हैं ना, जितनी भी, चाहे आईसीसी है, चाहे 2024 का वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वुमेंस वर्ल्ड कप है, 2026 का वर्ल्ड कप है, सारे ही जो मैचेस हैं वो मेरे बहुत यादगार रहे हैं। 2 मैचेस जो हैं वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब हैं। एक पहला मैच जो 2024 का वर्ल्ड कप हमने लिफ्ट किया इतने सालों बाद, ठीक है, बारबाडोस में, क्योंकि वो मैच इसलिए खास हो जाता था क्योंकि 5 ओवर में 30 रन बनाने थे। बहुत मुश्किल था, नहीं क्लासन खेल रहा था, तो लग रहा था कि वो हमारे मैच गया। उसके बाद जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने कैच ली, वो मैच जीते, सूर्य कुमार के कैच के बाद मेरे को स्टार स्पोर्ट्स पे स्क्रीन टाइम देना, तो वो मेरे को यादगार बन गया। जैसे ही मैच जीते तो मैच विनिंग मोमेंट में 4 फ्रेम कटे, एक में राहुल द्रविड़ को दिखाया, 2 में प्लेयर्स को दिखाया, एक में मेरे को दिखाया, तो वो जो मोमेंट थे मेरे लिए हिस्ट्री बन गई। तो 2024 का वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट कोई देखेगा तो वो मेरे को देखेगा, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा जो यादगार मैच है वो एशिया कप का फाइनल इंडिया पाकिस्तान, जहाँ पर हमने पटकनी दी, और वो मैच में इम्पॉर्टेंटली वो याद होगा कि जो वो ट्रॉफी भी नहीं दी उन्होंने, ट्रॉफी लेके भागे, तो वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय वो ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो वो जिताना बहुत जरूरी था। ओके सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमेशा ऐसा होता होगा कि आपको बहुत सारे फैंस मिलते होंगे रास्ते में जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, उनके अलग अलग आपके अलग अलग इंटरेक्शन होते होंगे उनसे, तो वो आपसे अलग अलग सवाल पूछते होंगे, कभी मन होता है बात करने का, कभी नहीं होता है बात करने का मन, लेकिन कोई ना कोई एक फ़ैन इंटरेक्शन तो ऐसा होगा जो आपको याद रह गया हो कि यार मुझे बहुत मज़ा आया इनसे बात करके।
नहीं देखिए एक्चुअली 100% ऐसा होता है कि जब, लेकिन क्या होता है कि ना जब आपके साथ फैंस मिलते हैं, उनका प्यार दिखता है, तो वो सारे मोमेंट्स ना आपके लिए स्पेशल हो जाते हैं। जी, सही जब भी बात कोई है। आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको बात कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है, तो सारे मोमेंट्स बड़े स्पेशल होते हैं। बट अगर मैं एक स्पेशल मोमेंट की बात करूँ तो स्पेशल मोमेंट जो था वो था 2026 का वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं अपनी उसी ट्राइकलर बियर्ड कार्ड से निकल के आया स्टेडियम से टीम होटल की तरफ। तो जब मैं टीम होटल आता हूँ और जब मेरी वो कार आती है, टीम होटल पे ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 1-1.5 लाख लोग जमा थे अहमदाबाद में। जब वो मेरी कार बीच में निकल के आती है, पुलिस मेरे को एस्कॉर्ट करा के लाती है, तो जो वहाँ पब्लिक होती है वो मोमेंट देख के और मेरी गाड़ी को देख के जो वो जोश चालू होता है, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं गाड़ी के ऊपर बैठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वर्ल्ड कप मैंने ही जीत लिया है। तो वो जो मोमेंट है इट इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड वो उस मोमेंट को मैं बयां ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैच जीतना, उसके बाद उस क्राउड में जाके खड़े होना, जैसे वो प्लेयर्स का वेट कर रहे होते हैं और प्लेयर्स के लिए पागल होते हैं, मेरे को देख के उसी तरीके का पागलपन, भीड़ में अकेली मेरी गाड़ी चली आ रही है, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, तो वो मोमेंट मेरे लिए सर, तो बहुत डिफरेंट था। फीलिंग आती हुई ना कुछ मन में कि आप चल रहे हो और सब आपको ऐसे देख रहे हैं, तो एक वो ऐसा कि 100% ओ माय देखिए, गॉड, यू हैव वो ना अचीव्ड दिस। जोश होता है एक्चुअली। कहते हैं कि ना मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार यार तुम ट्राई कलर बियर्ड कर लेते हो, कैसे अपने आप को कैरी कर लेते हो, चल लेते हो रोड पे, लोग आपको क्या बोलते होंगे, कैसे बोलते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरी बियर्ड पे ना ट्राई कलर आता है ना, तो मेरे अंदर जोश आ जाता है, और वो मेरा ना, और मेरा क्या होता है ना कि एकदम से ऐसा लगता है कि मैं ट्राई कलर को लेके जा रहा हूँ, तो आई एम इंडियन, वो ट्रू इंडियन वैसे वाला आता है ना, तो वो अमेजिंग मोमेंट होता है, और वही मोमेंट को मैं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ ट्राई कलर करूँ, रोज़ इंडिया के मैच देखूँ, रोज़ इंडिया जीते और वहाँ से जीत के निकलूँ। तो आपकी कार के बारे में देखा तो था सोशल मीडिया पे, आज सामने से भी देख लिया मैंने। और ये आप इस टीम के साथ, आपकी जो यूनिफॉर्म का आपका भी कलर मैच हो गया, ये क्या इंसिडेंट था? ये एक्चुअली क्या है कि जो अभी आपका कोलंबो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, हाँ, तो आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल टाइट था। तो मैंने सोचा कि यार आपको तो डिफरेंट करने का, आपको पता ही है शौक है अपने को, तो मैंने कहा कि इस बार कुछ अपना अटायर ऐसा करता हूँ कुछ डिफरेंट। तो मैंने पूरी एयरफोर्स ड्रेस ली, एयरफोर्स ड्रेस को ब्लू कलर में बनाया और मैं निकल गया उस कोलंबो वाले मैच को देखने के लिए। तो ड्रेस कहाँ से लिया आपने, मतलब एयरफोर्स की मिल गई ड्रेस आपको? बनाई मैंने। अच्छा, खुद बनाई? बनवाई यहाँ से, दिल्ली कैंट से जाके कलर चूज करके, अपना साइज देके बनवाया, अपना ट्राई कलर बियर्ड लिखवाया, साइड में इंडिया का फ्लैग लगवाया और मैच देखने निकला, वो जीता। और ये अभी जो आप देखोगे तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए मैं इस सारी गाड़ी पे जो है वो बेस्ट विशेस ले रहा हूँ। शीर्षक में अगर देखोगे तो लिखा है जय हिंद, कीप इंस्पायरिंग। अगर हरभजन सिंह की बात करूँगा तो उन्होंने लिखा है टीम इंडिया गेट द कप, वी आर विद यू। तो ये सारी जो विशेस हैं, वो सारी विशेस आपको सारे लोग दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इन्हीं विशेस के साथ हम ये वाला जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, ये लेके आए। अच्छा, और इधर भी सिग्नेचर्स हैं काफ़ी, मतलब पूरी गाड़ी पे मुझे लगता है कि तो ये गाड़ी पे जहाँ जाते रही वहाँ साइन होते रहे, ये पूरे वर्ल्ड कप में हमने फॉलो किया था। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरे मौसा जी हैं, उनका साइन है। ये अगर आप देखोगे तो ये गुड जॉब, ये उनके साइन है, अर्शदीप के डैडी के साइन है ये। और यहाँ पर देखो ये आपके इनके साइन हैं, श्याम शर्मा सर के जो डीडीसी के डायरेक्टर हैं, ये रोहन जेटली जी ने अपने अंडर साइन करे हैं, राजीव शुक्ला जी ने साइन करे हैं, रिंकू ने साइन करे, हल्के से मिट गए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जतिन सप्रू ने आके स्पेशल साइन किया है। तो सब लोगों को बड़ा पसंद आया और सब लोग साइन करे हैं, बहुत सारे साइन है। और तो मेरे को ये भी नहीं याद रहता कि कहाँ पर किसने साइन है। अगर देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट साइन अभी ये सैफाली का है, तो शेफाली भी इस पे मैच से पहले साइन कर चुकी है। तो अभी देखोगे और यहाँ देखोगे तो यहाँ सारी मैंने ना प्लेयर्स लगाए हैं, वुमेन्स टीम की भी लगाई हुई है, वुमेन्स टीम है। तो मैच जीत के आएंगी टीम, वर्ल्ड कप जीत के आएगी, और उनसे इस गाड़ी पे साइन लूंगा इधर। तो आपकी कार तो बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। अब हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं व्यूअर्स से क्या कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि आप देश को सपोर्ट करते रहें, क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें, बाकी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या है कि आपको सपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, बट सपोर्ट करने के लिए अपनी कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि पढ़ाई छोड़ के आपको लगता है कि सिर्फ मैच ही देखना है, सिर्फ मैच को सपोर्ट करना है। तो आप अपना जो भी प्रोफेशन है, आपको उस प्रोफेशन को भी फॉलो करना है, साथ के साथ आपको इंडिया को और स्पोर्ट्स को भी फॉलो करना है। तो कीप सपोर्टिंग इंडिया। एंड इनफैक्टली अभी में जो करंट माहौल चल रहा है वो है हमारा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो वुमेन्स टीम को बहुत सपोर्ट करें, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने
अभी लास्ट ईयर ही वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवर वाला, इस बार T20 की बारी है, तो वो कप हमें चाहिए और सपोर्ट करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। तो ये हमारे साथ है शांति प्रिया गोयल जी, जो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को भी हम बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए बस हमें एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।